हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 187 के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हांगपो किंग टियान वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो सारी बात को तोड़ मरोड़ कर मार्शल डोगू के सामने पेश करता है। ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है, लगता है कि हांगपो किंग टियान यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस सब को मार्शल डोगू के सामने इस तरह पेश कर रहा है जैसे ये सारी की सारी गलती हमारी लगे और वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बातों को छुपाना हो और झूठी बात को सच बनाना हो तो इस मामले में मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ज़ू फैन मार्शल डोगू से कहता है, मार्शल डोगू आपको इसके सारे झूठ सुनने की जरूरत नहीं है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि इसने हमारे साथ क्या किया है। ये सारे लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जब मैं यहाँ पर नहीं था तो इन्होंने मेरी लू फैमिली के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैंने अपनी आंखों से देखा ये चारों आगे बढ़कर जुनहाई को पीट रहे थे। इन चारों ने मिलकर उसकी टांग को तोड़ा है। अपने मास्टर को इन चारों से मार खाते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं अपनी लू फैमिली से बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। मैं जल्दी से भागता हुआ अपने मास्टर को बचाने के लिए यहाँ पर आया, लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। हांगपो किंग टियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से ये चार लोग हैं, चारों ने मिलकर मेरे ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की। ये चारों मिलकर मेरी तरफ आगे बढ़े। इसको तो आप कोइंसिडेंस समझ सकते हैं। ये चारों मिलकर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन आप किस्मत का खेल समझ लें। ये चारों अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आपस में ही टकरा गए, जिसकी वजह से लिन जॉनफेंग की टांग कट गई। और यहाँ पर असली के विक्टिम्स हम लोग हैं। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, प्लीज हमारे साथ इंसाफ करें। इन सारों ने मिलकर हम पर अटैक किया। जरा हमारे लोगों की तरफ तो देखें, हमारे सबसे ज्यादा लोग जख्मी हैं। इन लोगों को क्या लगता है कि हमारी लू फैमिली बहुत ज्यादा वीक और छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और हमें ऐसे मार सकते हैं। हम लोग एसोटेरिक डिबेट में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से 7 बड़ी फैमिली वालों को ये बात खटक रही है। और ये चारों मास्टर यहाँ पर हमारी फैमिली को खत्म करने के लिए आए हैं। जी शेंग और यंग मास्टर लॉन्ग भी ये सोच रहे होते हैं, इस लड़के की एक्टिंग तो बहुत ही जबरदस्त है। मिस जिया भी एक्टिंग में शामिल हो जाती है और मार्शल डोगू से कहती है, मार्शल डोगू आप जब यहाँ पर आए तो ज़ू फैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हांगपो किंग टियान पर अटैक करने वाला था। हालांकि ज़ू फैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसने किंग टियान के हाथों से मारा जाना था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा वफादार है, ये उसके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया। इन आप ये सारी सिचुएशन देख सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी लू फैमिली बहुत ज्यादा जख्मी है, हमें इंसाफ चाहिए। चारों टाइगर्स भी मिस जिया को एक्टिंग करते हुए देखकर चिल्लाकर कहते हैं, अब इसको क्या हो गया है, अभी बिल्कुल ज़ू फैन की तरह एक्टिंग कर रही है। जबकि जुनहाई हंसते हुए कहता है, लगता है कि सिस्टर जिया के ऊपर भी ज़ू फैन का रंग चढ़ गया है। मार्शल डोगू को ज़ू फैन की सारी बात की समझ होती है। मार्शल डोगू सोच रहे होते हैं, ज़ू फैन को लगता है कि मैं इसकी बातों पर यकीन करूंगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि ये बहुत बड़ा झूठा है। लेकिन फिर भी रीजन स्टेट वालों पर अपना रुतबा बनाने का ये सबसे अच्छा मौका है, मैं उन्हें दबा कर रख सकता हूँ। मार्शल डोगू आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर हांगपो किंग टियान से कहते हैं, हांगपो किंग टियान मैंने यहाँ पर इस शहर में ग्रज फाइट्स को बैन किया था, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर एक छोटी सी फैमिली को तंग कर रहे हो, उन्हें हैरास कर रहे हो। क्राइम तो ग्रज फाइट से भी ज्यादा बुरा क्राइम है, इसके लिए तुम्हें तो सजा देनी चाहिए। मैं इस सारे मसले को तुम लोगों के हाउस लॉर्ड्स के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हारे पेरेंट्स के सामने सारी बात रखूंगा और उसके बाद उनसे इस सारे की एक्सप्लेनेशन लूंगा। क्या उन लोगों ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? उन लोगों ने तुम्हें सिर्फ इतना ही सिखाया कि किसी वीक फैमिली के ऊपर आकर इकट्ठे होकर अटैक करना। हांगपो किंग टियान मार्शल डोगू से कहता है, मार्शल डोगू आपने सिर्फ ज़ू फैन की बात सुनी और इसका नतीजा निकाल लिया, लेकिन आपने हमारी बात तो सुनी ही नहीं। मार्शल डोगू से कहते हैं, मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी बात सुनने के लिए कोई गुंजाइश बाकी बची है। और साथ ही वो कहते हैं, चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं, क्या ज़ू फैन ने जो कुछ भी कहा है वो सच है या नहीं। मास्टर डोगू उन सबसे पूछते हैं, चलो जल्दी से बताओ, तुम सब लोग ने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो देखा है और ज़ू फैन ने जो कुछ कहा है क्या वो सच है या नहीं। वो सारे के सारे एक ही आवाज में कहते हैं, ज़ू फैन ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। हांगपो किंग टियान भी देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये सारे तो हैं इसकी साइड पर और ये हमें ही टारगेट करेंगे। हांगपो किंग टियान मार्शल डोगू से कहता है, मार्शल डोगू मुझे तो लगा था कि आप बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद हैं और हमेशा सही काम करते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि आप ऐसे हैं। मार्शल डोगू से कहते हैं, क्या इसमें तुम कुछ और शामिल करना चाहती हो या फिर तुम अपने पास से कुछ कहना चाहते हो? सारे सबूत मेरे सामने हैं। किंग टियान चिल्लाकर कहता है, मार्शल जरा हमारी तरफ भी तो देखो, ये सारे के सारे ज़ू फैन की साइड पर हैं, इसलिए उसकी गवाही में उसका साथ तो जरूर देंगे, लेकिन हमारी तरफ हमारे जॉनफेंग की तरफ देखो, उसकी टांग कट गई है। क्या आपको लगता है कि उसकी टांग ऐसी कट गई होगी? मार्शल डोगू भी आगे से चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम्हारी साइड पर सिर्फ एक ही लड़का है जिसकी टांग कटी है, जबकि मेरी साइड पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जख्मी हालत में हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? तुम सब लोगों ने मिलकर इन पर अटैक किया है क्योंकि ये सारे लोग वीक हैं। हांगपो किंग टियान भी मार्शल की बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है,
आज से पहले मैं जिंदगी में कभी भी इतना ज्यादा बेइज्जत नहीं हुआ। हांगपो किंग टियान जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है, सोरिंग डिमोनिक ड्रैगन, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक जीनियस डेविल हो और आज मैंने तुम्हें देख भी लिया, लेकिन देखते हैं कि एसोटेरिक डिबेट में तुम मेरे हाथों से कैसे बचोगे। तुम्हारा अंत बहुत ज्यादा बुरा होगा। जू फैन मार्शल डोगू से कहता है, मार्शल डोगू क्या आप इसको ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे? मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, यहाँ पर मेरी जान दांव पर लगी हुई है। उसने आपके सामने मुझे धमकी दी है, वो किसी वक्त भी मुझे मार सकता है। लेकिन उसी वक्त जू फैन बातें करता हुआ खामोश हो जाता है, जबकि मार्शल डोगू भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वहीं पर उनके सामने एक जबरदस्त धमाका होता है और इस धमाके को होने से रोका होता है मार्शल डोगू ने। और हांगपो किंग टियान फिर से जू फैन को कहता है, इस बार तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम इससे बच गए। लेकिन जैसे एसोटेरिक डिबेट स्टार्ट होगी और 7 बड़ी फैमिलीज वाली आपस में बैटल करेंगे तो उसके बाद तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तुम उस वक्त इतनी ज्यादा लकी नहीं रहोगे। फिर हांगपो किंग टियान आगे बढ़ जाता है और बाकी के दोनों ड्रैगन से कहता है, जॉन फैंग को भी अपने साथ उठा लो और चलो यहाँ से। मार्शल डोगू अभी भी जू फैन के सामने खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं। मार्शल डोगू कहते हैं, हांगपो किंग टियान अपनी परफॉर्म राम की पीक पर है, लेकिन वो अभी तक रेडियंट स्टेज में नहीं गया, फिर भी वो किलिंग विद इंटेंट को कैसे यूज कर सकता है? अभी भी उसने जिस एबिलिटी को यूज करके यहाँ पर एक ब्लास्ट किया है, इस एबिलिटी को किलिंग विद इंटेंट कहते हैं। ये लड़का तो वाकई में टिंजू एम्पायर का मॉन्स्टर है। जू फैन कहता है, वो लड़का तो सिर्फ ब्लफ कर रहा था। मार्शल डोगू चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम इसे ब्लफ कह रही हो, ये स्ट्रेंथ है। तुम्हें पता भी नहीं कि उसने अभी भी कौन सी एबिलिटी को यूज किया है। तुम तो सिर्फ अपनी बोन टेम्परिंग राम की 9th लेयर पर, तुम्हें कैसे पता होगा कि किलिंग विद इंटेंट क्या चीज होती है? किलिंग विद इंटेंट एक सोल पावर है। हालांकि तुम एक बॉडी कल्टिवेटर हो, शायद तुम उसके साथ फाइट करके जीत भी सकती हो, लेकिन इस किलिंग विद इंटेंट इस पावर के साथ तुम उससे कभी भी नहीं जीत पाओगे। सिर्फ एक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट ही किलिंग विद इंटेंट से बच सकता है, बाकी के सारे लोग मारे जाते हैं। मार्शल डोगू से छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और उसे कहते हैं, अगर वो लड़का वाकई में किलिंग विद इंटेंट को यूज कर सकता है तो इसका मतलब इस फाइट में जीतने का कोई चांस नहीं, तुम उस लड़के को नहीं हरा पाओगे। तो वो साथ में बहुत ज्यादा घबराए हुए भी होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, अगर जू फैन ने किंग टियान की इस एबिलिटी को कंकर करने का कोई तरीका नहीं निकाला, चाहे जू फैन कितना ही मॉन्स्टर्स क्यों ना हो, जिसके पास कितनी ही पावर क्यों ना हो, ये उसे नहीं हरा पाएगा। जबकि जू फैन सोच रहा होता है, मार्शल डोगू को लगता है किलिंग विद इंटेंट बहुत ही पावरफुल पावर है, लेकिन मैंने इस बारे में सोचना 5 साल पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि जू फैन ने 5 साल पहले किलिंग विद इंटेंट को सीख लिया था। जबकि वहीं पर दीवार के ऊपर मास्टर लैंग को दिखाते हैं। मास्टर लैंग वहीं पर खड़े होकर इन सबको एनालाइज कर रहे होते हैं। सर लैंग कहते हैं, मुझे तो लगा था जू फैन एक डेविल कल्टीवेटर है, लेकिन ये लड़का इतना भी बड़ा डेविल नहीं है, क्योंकि एक डेविल कल्टीवेटर बहुत ज्यादा जालिम होता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन इस लड़के की काफी सारी वीकनेस है। नेक्स्ट सीन वहीं के एक रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर जी शेंग और यंग मास्टर लॉन्ग दोनों पट्टियों में लिपटे बैठे होते हैं। जू फैन उन दोनों से कहता है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम लोग वहाँ पर आगे नहीं बढ़ते तो आज तो हमारे यंग मास्टर मारे गए होते और हमारा लू क्लैन यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता। यंग मास्टर लॉन्ग जू फैन से कहता है, ब्रदर जू फैन, पहले मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी कि मेरे फादर तुम्हें इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं और उन्होंने तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट क्यों साइन किया है, लेकिन आज तुम्हारी पावर्स को देखने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम वाकई में एक फ्रीक हो और उनका फैसला बिल्कुल ठीक था। जी शेंग जू फैन से कहता है, जू फैन, जैसे मैं हील हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ एक बैटल करना चाहूंगा, हम दोनों एक फ्रेंडली फाइट करेंगे। जू फैन उसकी बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, हम लोग तो आज ही मिले हैं, मैं इससे पहले तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, ना ही मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है, तो फिर तुम मेरे साथ फाइट क्यों करना चाहते हो? जी टियान आगे बढ़ता है और जू फैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, जू फैन, इसको इग्नोर करो, ये तो एक मार्शल फैनाटिक है, ये जहाँ पर भी जिस एक्सपर्ट को देखता है ये उसके साथ फाइट करना चाहता है। जू फैन जी टियान से कहता है, ब्रदर जी टियान, तुम भी आज बहुत ही कमाल के थे, मुझे लगता है कि तुम जाओनिंग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम अपनी जान भी देने को तैयार थे। जी टियान जू फैन से कहता है, ब्रदर जू फैन, तुम जब भी यहाँ पर आते हो तुम एक हीरो वाली एंट्री मारते हो और जाओनिंग की नजर में तुम पहले से भी बड़े हीरो बन गए हो। क्या तुम थोड़ा सा अपना एटीट्यूड कम नहीं कर सकते? जब भी जाओनिंग तुम्हें देखती है वो मेरी तरफ देखना छोड़ देती है, तुम्हारी वजह से मेरी कहानी आगे नहीं बढ़ रही। जबकि जाओनिंग भी उनके पीछे खड़ी होती है। जू फैन जाओनिंग की तरफ देखता है और फिर कहता है, सॉरी, मैं तो ऐसा ही हूँ, तब मैं शो ऑफ ना करूँ, मुझे मजा नहीं आता। तुम्हें मेरा शो ऑफ कम करने की बजाय अपने ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ ताकि तुम स्ट्रांग बन जाओ और एक दिन तुम भी मेरी तरह शो ऑफ करने के लायक हो जाओगे। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और सिस्टर चूचू अंदर आती है। जू फैन उसे देखते ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है। सिस्टर चूचू से कहती है, यहीं पर रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? जू फैन उसे कहता है, नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बाकी की फैमिलीज के साथ मिलकर मेरी लू फैमिली की जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर चूचू चिल्लाकर उसे कहती है, मुझे ये नहीं सुनना, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि हेजू टावर में जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तब तुम आखिरी बार मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आए? जू फैन उसे कहता है, मैं तुम्हें पहले भी एक बार ये बात बता चुका हूँ, वहाँ पर मेरा काम खत्म हो चुका था, मैंने वहाँ पर जिनको मारना था उनको मार दिया, जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया और मैं वहाँ से आ गया। वैसे भी तुम्हारे साथ वहाँ पर रुकने का मेरा कोई इरादा नहीं था।
सिस्टर चूचू से कहती है, क्या वाकई में तुम्हारे पास वहाँ पर रुकने की कोई वजह नहीं थी। जू पैन उसकी तरफ देखता और थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। उसी वक्त मिस जिया अंदर आती है और जू पैन से कहती है, मार्शल डोगू तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जू पैन उसकी बात सुनते ही शुक्र करता है और भागता हुआ बाहर चला जाता है और कहता है, मार्शल डोगू मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है। सिस्टर चूचू और मिस जिया दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। मिस जिया उसे कहती हैं, चू किंग चैंग प्लीज हमारे बटलर जू पैन को माफ कर दें, वो बिल्कुल एक बेवकूफ है, उसे इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर उसकी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सिस्टर चूचू से कहती है, इन ऐसा कैसे हो सकता है, जू पैन ने हमारे साथ जो किया है, जो भी हेयू टावर में वो करके आया है, वो बहुत ही बड़ा है, उसका क्राइम बहुत ज्यादा बड़ा है, वो सबका ब्लेम कैसे अपने सर पे उठा सकती हो, तुम तो लू फैमिली की हेड हो, इसलिए तुम ऐसा मत करो, एक ना एक दिन हम उससे अपना हिसाब पूरा कर लेंगे। लेकिन साथ ही वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखती हैं और दोनों एक ही बात सोच रही होती हैं, जू पैन मेरा है। जबकि तीसरी लड़की वहाँ पर जाओनिंग है, वो भी खड़ी उदास होती है, जबकि ज़ीटियान उसकी तरफ देखकर गुस्सा हो रहा होता है। आखिर जू पैन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 187 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।